ओके बच्चा, आज हम लोग इस क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल। ध्यान से समझना। देखो बेटा, आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स स्टडीड बाय द मेंडल। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंडल ने स्टडी किए। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या था। अब आइदर इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव। देखो, क्या तो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक था फ्लावर कलर। तो देखो, दो फ्लावर कलर लिया उसने। पहला फ्लावर कलर लिया पर्पल, दूसरा कलर लिया वाइट। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है? प्लांट साइज, कि प्लांट का साइज क्या था। तो आइदर द प्लांट वॉज टॉल और द प्लांट वॉज ड्वार्फ। क्या तो प्लांट लंबा था या फिर प्लांट कैसा था बेटा? छोटा था। नेक्स्ट वॉज सीड शेप। यार ये मैं सभी ना करेक्टर्स ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो क्या तो इट वॉज राउंड और इट वॉज रिंकल। वेरी गुड ना। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट करेक्टर क्या कहता है? नेक्स्ट करेक्टर कहता है सीड कलर। सीड कलर, आइदर द सीड कलर वॉज येलो और इट वॉज ग्रीन। नेक्स्ट इज पॉड शेप। देखो पॉड की शेप कैसी थी? एक थी इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई। एक थी कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है भिजी हुई। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक थी इन्फ्लेटेड, एक थी कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई। पॉड मतलब वो मटर की जो आते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर के, जिनको हम छीलते हैं तो दाने निकलते हैं, दैट इज द पॉड। तो पॉड शेप, एक थी इन्फ्लेटेड, एक थी कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड आता है पॉड कलर। आइदर इट वॉज ग्रीन और येलो। ध्यान से समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड आता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की पोजीशन कैसी थी। तो आइदर इट वॉज एक्सियल और इट वॉज टर्मिनल। देखो, क्या तो एक्सियल थी या फिर कैसी थी? टर्मिनल थी। एक्सियल और टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टॉप पर। सपोज ये प्लांट है तो इसके टॉप पर थी तो टर्मिनल। हाँ, एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पे। एक्सिस पे मतलब बीच में। फ्लावर यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था। तो टर्मिनल मीन्स टॉप पे, एक्सियल मतलब एक्सिस पे। तो दीज वर द 7 कैरेक्टर्स दोज वर स्टडीड बाय द मेंडल। अगला टॉपिक देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक कहता है हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। भैया ये ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन इज हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ध्यान से समझेंगे। सो द टॉपिक इज हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो देखो, ध्यान से समझो। क्या कहता है? ये कहता है DNA is having information for formation of proteins। यार ये लाइन हम बहुत पहले भी एक बार रिवाइज कर चुके हैं। क्या? कि जो DNA होता है वो DNA क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। अब ध्यान से समझो, एक सेक्शन ऑफ DNA, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि जीन किसको कहते हैं। तो जीन इज अ सेक्शन ऑफ DNA that provides information
for formation of one protein is known as जीन। उसको क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं। अब इसका मतलब समझो, ये बहुत बड़ा है तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा था तो क्या था? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो एक प्रोटीन बनाए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वन प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाए, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं जीन। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? जीन कहते हैं। देखो आगे देखो, अब बोले ये कोई प्लांट था, इस प्लांट में क्या था? डीएनए था। या कोई भी प्लांट है, प्लांट में डीएनए होगा, उस डीएनए पे क्या प्रेजेंट होगा? जीन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट जीन इज कैपिटल टी, वो जीन कौन सा है? कैपिटल टी। अब कोई भी जीन है तो वो क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन या फिर एंजाइम बनाएगा। कोई भी जीन है तो वो क्या बनाएगा? प्रोटीन और एंजाइम। और जो क्या करेगा? दैट हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखो एक क्या बनेगा बेटा? एक बनेगा प्रोटीन या फिर एंजाइम, और वो एंजाइम क्या कराएगा? अच्छे से ग्रोथ हार्मोन बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट विल बिकम टॉल। प्लांट क्या हो जाएगा बेटा? लंबा हो जाएगा। एक बार वापस से समझना क्या हुआ, एक बार फटाफट रिपीट करेंगे, रिकैप करेंगे। कोई प्लांट है, उसमें डीएनए की वजह से जीन है, जीन था कैपिटल टी, इसने प्रोटीन या एंजाइम बनाया, एक ऐसा प्रोटीन या एंजाइम बनाया दैट हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसने अच्छे से ग्रोथ हार्मोन बना दिया, तो प्लांट क्या बन गया भैया? द प्लांट बिकम्स टॉल। अगला देखो, बिल्कुल इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म मतलब अब कौन सा जीन हो? स्मॉल टी हो, कैपिटल टी ना होकर कौन सा टी हो बेटा? स्मॉल टी हो। तो एक बार ध्यान से देखना प्लीज। ये नेक्स्ट केस में क्या कहता है? नेक्स्ट केस में कहता है, बोले बिल्कुल सिमिलर है तरीका, प्लांट में भी डीएनए, उस पे भी क्या था? जीन। इस बार जीन कौन सा था बेटा? स्मॉल टी। आपकी एनसीईआरटी की बुक इसको स्मॉल टी ना लिखकर इसके लिए क्या कहती है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरी वाली फॉर्म। तो एक हो गया कैपिटल टी, तो दूसरा तो अपने आप ही कौन सा होगा? स्मॉल टी होगा। अच्छा भैया ध्यान से समझेंगे। ऑल्टरनेटिव फॉर्म, देखो ध्यान से समझो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म थी। अब इस ऑल्टरनेटिव फॉर्म में क्या बना बेटा? लेस एफिशिएंट एंजाइम बना। लेस एफिशिएंट एंजाइम का मतलब समझो, काम कम करता है। लेस एफिशिएंट मतलब कम काम करेगा। एक ऐसा एंजाइम जो कि लेस एफिशिएंट है, अब काम कम करेगा तो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होगा, तो इम्प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन इज देयर। ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हुआ तो जिसकी वजह से क्या होगा? द प्लांट बिकम्स ड्वार्फ। प्लांट कैसा हो जाएगा बेटा? ड्वार्फ हो जाएगा। देखो एक बार फटाफट इसको रिकैप करेंगे। प्लांट था, उसका डीएनए था, डीएनए पे जीन था स्मॉल टी जो कि एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म था, इसने भी एंजाइम बनाया जो कि लेस एफिशिएंट एंजाइम था, काम अच्छे से नहीं करता था, तो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बना, जिसकी वजह से प्लांट क्या रह गया बेटा? ड्वार्फ रह गया। पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है, लॉ ऑफ independent assortment fails when two different genes are present on same chromosome and are
linked to each other। अब इसका मतलब समझेंगे प्लीज। देखो भैया ध्यान से समझो, ये क्या कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया जब दो डिफरेंट जीन्स एक सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरी मम्मी घर पे 2 चॉकलेट लेकर आई, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। मेरी मम्मी घर पे 2 चॉकलेट लेकर आई, एक चॉकलेट मुझे दे दी, एक चॉकलेट समर्पिता गुप्ता को दे दी। ये वाली चॉकलेट मुझे दी, ये वाली चॉकलेट समर्पिता गुप्ता को दे दी। तो भैया अच्छे से डिवाइड हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये वाली जो चॉकलेट थी इसके 2 टुकड़े थे, इस चॉकलेट के 2 टुकड़े थे। 2 क्यों 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 टुकड़े इसमें थे, 4 टुकड़े इसमें थे। तो बोले मैडम चॉकलेट तो बटी पर टुकड़े नहीं बटे। मतलब जब भी कॉपी होती है, अब इसको क्या इमेजिन करो, क्रोमोसोम, ठीक है, और एक छोटे से टुकड़े को क्या इमेजिन करो, जीन। तो बोले भैया क्या हुआ, जब बटेंगे ना तो क्या होगा, क्रोमोसोम बटेंगे। पर अगर 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है तो वो आपस में जुड़े रह जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम एज इट इज चला जाएगा। भैया पूरी की पूरी चॉकलेट एज इट इज पास हुई, इसीलिए भैया दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। भैया वो एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, लिंक्ड होंगे। एक बार ध्यान से सुनेंगे प्लीज, क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल्स व्हेन 2 डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर। जब वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे होते हैं और एक दूसरे से क्या होता है बेटा, लिंक्ड होता है। अगला पॉइंट देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। यार ये पुरानी लाइन है, बहुत पहले पढ़ी हुई है हम लोगों ने ना, वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी पढ़ी थी कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है in which only half number of chromosomes or half amount of DNA is present। क्या तो जिसमें क्रोमोसोम आधे होते हैं या डीएनए भी कितना होता है, आधा होता है। अब ये दोनों डीन मिल गए तो दैट इज यूनियन ऑफ जर्म सेल्स। देखो जर्म सेल्स या फिर गैमीट्स दोनों मिले तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रॉम 2 पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से रिजल्ट्स इन रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया बेटा, रिकवर हो गया। इट रिजल्ट्स इन रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए का अमाउंट क्या हो गया मेरा बेटा, रिकवर हो गया। देखो ध्यान से सुनो, एक बार लास्ट पॉइंट को फटाफट रिकैप करेंगे। यूनियन ऑफ जर्म सेल्स और गैमीट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स से जर्म सेल्स और गैमीट्स है, रिजल्ट्स इन रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए। याद करो यार, मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अजय कुमार गुप्ता, उपासना गुप्ता, 2x 2x, मुझ में 4x हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा के क्रोमोसोम पहले आधे हुए, मम्मी के क्रोमोसोम भी आधे हुए, एंड आधे प्लस आधे मिलाकर कितने हो गए बेटा, फाइनली पूरे हो गए। मेरे ख्याल से बेटा सभी को क्लियर हो गई होगी। 2-3 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करी है, अच्छे से काम करना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताना, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच।